वर्गो, वेलकम टू इन्फिनाइट लाइट जर्नी टैरो। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे गाइज। एंड यस, ये रीडिंग है मई मंथ की। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। और ये नए कार्ड्स है ड्रैगन विजडम ओरेकल कार्ड्स। ये भी मैं यूज़ करूँगी गाइडेंस के लिए। कुछ टेक्निक होगी या हीलिंग थेरेपी या रिचुअल होगा वो मैं बताऊँगी। और ये है विश क्राफ्ट ओरेकल कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं इनमें अफर्मेशंस के फॉर्म में। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या है। वर्गो सन साइन एंड मून साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, फॉर मे मंथ। ओके, सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये कार्ड मतलब अपने आप ही आ गया है। ठीक है, आना चाहता था। ब्रिंग लव। ओके, सो न्यू बिगिनिंग है और डेफिनेटली लव लाइफ यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। न्यू मून एंड एक्वेरियस है यहाँ पे। ठीक है, कोई नई शुरुआत है और नई इट्स लाइक न्यू मून के टाइम पे इम्पॉर्टेंट कुछ हो सकता है काम आपका। ठीक है, चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल, असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। यस, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि रुको मत। एंड अननोन टेरिटरी, कुछ अननोन सा होगा जो आपको पता नहीं है, लेकिन स्टिल आप वहीं जा रहे हो जहाँ पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड में है कि भरोसा करो, ट्रस्ट करो खुद के पाथ पर और अपने आप पर भी। लाइक जो एक्शन आप लेना चाहते हो इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है। ठीक है, वो एक्शन आप ले लो। क्योंकि सी आपके लिए मैसेज है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मतलब कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अगर डिटैच्ड हो तो थोड़ा सा उसमें प्यार भरने की ज़रूरत है, यू नो। और वो ना मतलब ये एक्चुअली कोई रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ का कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिसको आप देख रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो, लेकिन आप अभी तक शायद आपने वो चॉइस ली नहीं है, वो डिसीजन लिया नहीं है। तो ये वही कह रहे कि चूज करो अपने पाथ को, जो आपको चाहिए। कुछ भी पॉसिबल है, मतलब लिटरली कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही रास्ता है। मतलब आपके लिए आप जो चूज करोगे वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, कीप गोइंग फॉरवर्ड। सो यस, आप आगे बढ़ते रहो और देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे फॉर वर्गोस। इट्स लाइक आपको लग रहा है कि अरे कितना लंबा रास्ता है, कहाँ तक जाना है समझ में ही नहीं आ रहा, कितना और चलना पड़ेगा। राइट, आपको कहा जा रहा है कि सी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब व्यू जब आप देखते हो तो कितना ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उसके लिए उसको चढ़ने की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। या डेफिनेटली यहाँ पे लव की एनर्जी है। ये ना थोड़ा सा मुझे ढकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, आई डोंट नो क्या कब यूट्यूब हटा दे वीडियो, समझ में नहीं आता आजकल। ठीक है, सो यस, और क्या है लेट्स सी। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कहते हैं ना पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन की एनर्जी है। ठीक है, इट्स लाइक टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप्स है। मे बी काम में भी आपके कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, लव तो है ही यहाँ पे। लव लाइफ में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, यूनियन डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा। व्हाट एल्स वी हैव, इट्स लाइक आपके होराइजन्स ना ब्रॉडन हो रहे हैं। ठीक है, आप एक डेफिनेटली विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, आप कुछ फैसला लेने वाले हो। आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली, और ये क्लैरिटी ऐसी होगी ना कि सच्चाई की तरह, वो तलवार होती है ना, वो ब्रेक थ्रू की तरह आपको वो आहा मोमेंट आएगा कि अरे यही आंसर चाहिए था और ये मिल गया। और फाइनली आप वो चीज नेगेटिविटी को कट करोगे। अब तक आप हो सकता है अब तक या तो आपको आराम नहीं मिल रहा था, अगर तो ये थोड़ा सा आराम का भी टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन एंड रेस्टिंग एनर्जी है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेना या वेकेशन पे कहीं हॉलीडे पे जाना। इवन अपनी हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, तो वो करना। ठीक है, एंड फाइनली वो सच्चाई, वो ट्रुथ, वो कम्युनिकेशन कहीं से आएगा और वो नई शुरुआत आपकी होने वाली है। इट्स लाइक ये जॉब ऑफर हो सकता है, या तो डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप है जो स्टार्ट हो सकता है आपका किसी के साथ, एक लविंग कमिटेड रिलेशनशिप। और ये ऐसा है कि जिसमें दोनों तरफ से इक्वल पार्टनरशिप है, ये वन साइडेड नहीं है। ओके, सो जो आपके दिल में वही सामने वाले के दिल में है और वाइस वर्सा। सो जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, आपको अगर लगता है कि हाँ ये पर्सन है, तो आप मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है, और अगर आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप एक्शन लो। और यहाँ पे अगेन वही है कि लाइक सेलिब्रेशन मुझे सुनाई दिया, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे एंजेलिक प्रेजेंस है, सन की एनर्जी है। राइट, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा इस पर्सन के साथ, एंड आपको एक सोलफुल कनेक्शन, एक सोलफुल बॉन्ड फील होगा। मैंने अभी 444 देखा, हो सकता है आपको 444, 666 ये सब नंबर्स दिखाई दे, 222 या 111 भी। ठीक है,
आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हो तो यस उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। इंस्पायर्ड एक्शन, इंस्पिरेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो एक कहते हैं ना आर्टिस्टिक वाइब यहाँ पे कुछ लोगों का है, या तो क्रिएटिव दिमाग है आपका, तो उसको सही तरीके से यूज़ करो और नई चीज़ें सोचो, और नई चीज़ें सीखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है आपके पास। आपको रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कुछ लोग अपने घर में या कहीं ऑफिस में कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, रेनोवेशन या नया घर या कुछ ऐसा हो सकता है। किसी से आप कुछ गाइडेंस मांग सकते हो जाके, जो कि एक्सपर्ट है किसी सिचुएशन में, जिसके लिए आपको आंसर चाहिए। पर्सनल गाइडेंस मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी किसी से लो, या तो अकेडमिक काउंसलिंग हो सकती है, या तो ये कोई डॉक्टर हो सकता है आपकी बीमारी का सोल्यूशन दे दे। आपके घर में कोई बीमार है, या तो ये कोई हीलर या टैरो रीडर भी हो सकता है। तो येस, पर्सनल आप डेफिनेटली जिससे भी लेने के बारे में सोच रहे हो वो आपको परफेक्ट आंसर दे पाएगा, ठीक है। दिस वन इज अगेन अबाउट ट्रैवल, ठीक है। वर्ल्ड का भी है यहाँ पे, इसके हाथ में वर्ल्ड है, ग्लोब है, तो इट्स लाइक कि आपके हाथ में लिटरली जैसे यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है। एंड आई डोंट नो, लेकिन आपका रीडिंग करते टाइम ना मेरे लेफ्ट ईयर में रिंगिंग हो रही है, तो कुछ है कोई स्पिरिट गाइड्स आपके हैं, हायर रेंस में एंजल्स है जो आपसे साइंस के थ्रू डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन शायद आप सुनते नहीं हो, तो शायद आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, डिसीजंस, चॉइसेस, न्यू होराइजन्स, एक्सपांशन, पार्टनरशिप्स, ये सारे वर्ड्स है। लेट्स सी नाउ ड्रैगन्स आपको क्या कहना चाहते हैं वर्ड को फॉर मंथ ऑफ मे। वाओ, वी हैव साइलेंस, दिस इज ब्यूटिफुल। सो कुछ लोगों का ये है कि अब ना साइलेंस का पार आ चुका है, मतलब कि बहुत साइलेंट रह ली है, अब बोलने की बारी है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि बहुत बोल लिया, अब ना साइलेंस से अपना काम करो और दिखा दो बस, इट्स लाइक और यहाँ पे कैसे आर ग्लास लेके बैठा है ये ड्रैगन। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है। और ओके, या लेट मी सी और क्या है बॉटम में। अर्थ एनर्जी, सो आपकी भी अर्थ साइन होती है, राइट। सो ग्राउंडेड होने की बात है यहाँ पे, ठीक है। एंड ग्राउंडिंग कुछ मेडिटेशन या एक्सरसाइज या ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग। ओके गाइस, सो वन मोर थिंग, साइलेंस में सेम मैसेज है कि स्टिलनेस, राइट, इट्स अबाउट स्टिलनेस। यहाँ पे टाइम दिखाया गया है, आर ग्लास दिखाया गया है, सो इट्स मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा ना शांति से, सुकून से करने की ज़रूरत है। ओके, इसलिए यहाँ पे 4 ऑफ सोल्स आया था। मैंने कहा था आपको कि ये जो पिंक ड्रैगन है ना, एक्चुअली ये ड्रैगन फॉर लव भी होता है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर है आपकी लाइफ में जो कि एक आपसे स्टिलनेस मांग रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा काम और शांत होने की ज़रूरत है, और इस लव को आने देने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। ओके, एंड दूसरी बात, आप चाहो तो ड्रैगन से कनेक्ट कर सकते हो। ड्रैगन के जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो आप चैंट कर सकते हो। एंड ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड है, ठीक है। आप अपने मेडिटेशन में चाहो तो एक पिंक ड्रैगन को इमेजिन कर सकते हो, और अपने आप को इमेजिन कर सकते हो इस तरह से डेजर्ट में बैठे हुए, और ये पिंक ड्रैगन भी आपके साथ है, आपके पीछे बैठा है, आप उसके सहारे पे बैठे हुए हो, और शांति से बस आपको बस वो सुकून महसूस करना है। वो जो पूरा सैंड है डेजर्ट का, वो आपको फील करना है कि कुछ भी थम जाए, वक्त जो थमता है, एक्चुअली वक्त कभी थमता नहीं है, राइट, वो टाइम चलता ही रहता है। एंड इवन जैसे सैंड है ना, आर ग्लास, तो जैसे ही ये सैंड खत्म हो जाएगा आर ग्लास में से, वापस इसको पलट के वापस वो यूज़ किया जाता था, राइट, पुराने ज़माने में। टाइम तब मेजर करने का और कोई तरीका नहीं था। एंड नथिंग इज़ लॉस्ट, ये कहता है कि टाइम जो है वो हमेशा ही चेंज होता रहता है। ओके, सो लव को भी इवन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आने देने में, तो डेफिनेटली पिंक ड्रैगन की हेल्प लो, या तो पिंक एनर्जी मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो, ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो, ठीक है। कृष्ण जी, कृष्ण भगवान को भी आप अगर पूछते हो तो उनका मंत्र सुन सकते हो, ओम ह्रीम कृष्णाय नमः, राधा कृष्ण का टेम्पल, या तो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल, या उनका मंत्र सुन सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी आपको सूट करता है वो आप करना। थोड़ी देर आप मेडिटेशन में ड्रैगन के साथ उसकी पिंक एनर्जी को पूरा ऐसे आपको विजुअलाइज करना है, उसमें से पिंक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और आपका हार्ट पूरा पिंक हो रहा है, आप पूरे पिंक एनर्जी में रैप्ड हो, और लव आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको कहना है आई एम ओपन टू लव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होप जार, यस, सी आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे नंबर 7 है, होप दिया जा रहा है, और आपके लिए ये अफर्मेशन है, हम और भी देखेंगे, लेकिन ये आपको बोलना है आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। इस मंथ का आपका ये अफर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड कितना ब्यूटीफुल होप जार है। कुछ लोग होप जार ऐसा बना सकते हो जिसमें
हनी हो और भी चीज़ें हो, लाइक आपको अगर जार टेक्निक पता है मैनिफेस्टेशन के लिए, एक वेल्थ जार मुझे पता है कि होता है, लव जार भी अगर है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन यूट्यूब पे आप सर्च करना मिल जाएगा आपको कोई ना कोई ऐसा टेक्निक, ठीक है। अगर आप करना चाहो मैनिफेस्ट तो। द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, सी यू आर सो मैजिकल, आपको कहा जा रहा है कि आप मैजिकल हो और आपसे ही मैजिक की शुरुआत होती है। यहाँ पे छोटा सा फॉक्स का बेबी है, थोड़ा सा यहाँ पे इंटेलिजेंस की भी बात की जा रही है, और यहाँ पे देखो क्या है, मैजिक एग्स, बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग, येस। नंबर 23, कुछ नया शुरुआत करने में वो जो एक्साइटमेंट फील होती है ना, वो आपको इस मंथ में फील होगी। ये एग जो है वो लिटरली जैसे बर्थ है, राइट, अ बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया, या तो न्यू बेबी, या तो इवन आपकी कोई नई शुरुआत डेफिनेटली कुछ यहाँ पे हो रही है, ओके। एंड इट्स लाइक बटरफ्लाई है, अगेन वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ भी मुझे कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है। तो आप ना एक सुंदर से ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई की तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपनी लाइफ में, वो रिन्यूअल है, वो रीबॉर्न वाली एनर्जी है, और नया सीड, नया पौधा भी आप प्लांट कर सकते हो इस मंथ में, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो येस, दीज आर योर अफर्मेशंस, एंड खुद को एक मैजिकल बीइंग की तरह देखो और यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को आने दो, ओके। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।